बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। तो मेरा आज का मौजू आज के दिन से जो गुज़श्ते दिन गुज़र चुका है, इतवार का दिन 14 फरवरी के लिहाज से है कि इस दिन जब ये फरवरी का महीना शुरू होता है, लोग जो है तैयारियाँ शुरू कर देते हैं वैलेंटाइन डे के लिहाज से, इसको मनाने के लिहाज से, एक दूसरे को फूल पेश करने के लिहाज से इस दिन की तैयारियां की जाती हैं। अब इसका पस मंज़र क्या है? ये एक वैलेंटाइन डे, एक राहिब है, एक ईसाइयों का पादरी गुज़रा है। मुख्तसर सा इसका वाक़या ये है कि इस जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर इसने वहाँ के बादशाह की कोई बेअदबी की, उसने उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया और वहाँ उस पादरी को एक लड़की से इश्क हो गया तो इन्होंने ज़ना कर लिया। जब बादशाह इनको फांसी देने लगा तो उस लड़की ने इसको फूल पेश किया। जब वो दोनों मारे गए तो चंद दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने इनका ये दिन मनाना शुरू कर दिया कि चूँकि ये जोश मोहब्बत में शहीद हुए हैं, लिहाजा वैलेंटाइन डे के लिहाज से ये दिन मनाया जाता है। अब वो ईसाई था, वहाँ से ये रस्म चलती चलती अब मुसलमानों के अंदर भी ये सलाहियत कर चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कलमा गो होकर, मुसलमान होकर, रसूलुल्लाह का गुलाम होकर कलमा नबी का पढ़े और मुशाबत गैरों के साथ इख्तियार करे और तरीके गैरों के अपनाए, तरीके हिंदुओं के अपनाए, तरीके ईसाइयों के अपनाए, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़े। मैंने कहा यार तुझे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आज मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है और वो एक गैर महरम औरत से फूल ले रहा है, उसको शर्म नहीं आती? क्या उसकी माएँ बहनें घर में नहीं हैं? अगर उसकी कोई बहन किसी बहन को या उसकी माँ को कोई फूल दे तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? अरे भाई कुछ तो ख्याल कर, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है, तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है और तू ये गैर महरम औरतों के साथ ये क्या नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहा है? तुझे कुछ तो हया होनी चाहिए। और मैं उस बहन से भी पूछना चाहता हूँ जो गैर महरम लड़के को फूल पेश कर रही है, तो क्या तुझे शर्म नहीं आती फूल देते हुए? किस मुंह से तू कहती है कि मैं रसूलुल्लाह की गुलाम हूँ? किस मुंह से कल तू सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में जाएगी? मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जो औरत ऊंची आसान नहीं पढ़ सकती, ऊंची कुरान नहीं पढ़ सकती, सफ़ा मरवा पर नहीं दौड़ सकती, क्या वो गैर महरमों को फूल पेश कर सकती है? क्या तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ा? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तो काफिर की बेटी आती है तो करीम आका उसके सर पर भी अपनी मुसम्मल वाली चादर दे देते हैं। मैंने कहा जो नबी गैरों की औरतों के साथ इतना प्यार करता है तो वो अपनी मुसलमान बेटियों के साथ कितना प्यार करता होगा। लेकिन तुमने वो सारा शरीयत की सब कुछ बुलाकर तुमने खूब वो ईसाइयों वाला तरीका अपनाया, ईसाइयों की रस्मों को शरेआम किया। और आज जो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ और बड़े बड़े ये लिबरल देख बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े कमेंट्स करके मुझे जनाब बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे कि इसने इतना सख्त क्यों बयान दे दिया। मैंने कहा हक को देकर चुप रहने वाला वो गूंगा शैतान होता है। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने इल्म दीन पढ़ा है, जितनी देर जिंदगी है तो हक का डंका बजाते रहेंगे। रसूलुल्लाह के नाम पर जान भी चली जाए तो कोई नहीं, ये शरीयत की पासदारी करते हुए, हक को बयान करते हुए अगर जान भी चली जाए तो खुदा की कसम मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा। लेकिन हया होनी चाहिए उन बच्चियों को और उन बच्चों को भी कि जो इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और जोड़े इकट्ठे होकर जनाबे वाला एक दूसरे को फूल पेश करते हैं। मैंने कहा उस वक़्त इनका ईमान कहाँ चला जाता है, उस वक़्त इनकी गैरत कहाँ चली जाती है। यार डरो खुदा से, कुछ तो होश करो। क्या तुमने मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हारी हाजिरी नहीं होनी?
وہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا بتا کہ تو تھا تو میرا امتی لیکن تو یہ کام کرتا رہا اور تم نے یہ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، کیا تم نے یہ میرے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ میں نے تو تکلیفیں برداشت کر کر کے تمہیں دین دیا، پتھر کھا کھا کر تم تک دین پہنچایا، سب کچھ برداشت کیا۔ میں تو دنیا میں آیا تو تمہاری فکر لے کر، دنیا سے واپس آیا تو تمہاری فکر لے کر، لیکن اے میرے غلام کیا تم نے میرے اس احسان کا یہ بدلہ دیا؟ اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اس دن نکل جاوے گی، میاں صاحب فرماتے ہیں اس دن نکل جاوے گی آکڑتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد فرمایا جا تو نہیں امت میری، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دفع ہو جا تو میرا امتی نہیں ہے، بتا پھر اس دن تیرا کیا بنے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔